बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट किया हुआ फार्मोलॉजी के लेक्चर्स इन उर्दू हिंदी। हमारे कंप्लीट हो गए 12 लेक्चर। आज हमारा लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 12 में जो हमने थ्योरी पढ़ी थी, आज हम उसको करेंगे प्रैक्टिस। हाँ, उसमें हमने पढ़ा था वेन डायग्राम्स और मॉडर्न स्केल ऑफ अपोजिशन, इमीडिएट इन्फ्रेंसेस। अब हम इसको कर लेते हैं प्रैक्टिस। ओके, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ड्रा वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग prepositions। अब हमें क्या करना है कि जो हमें ये prepositions दी गई है ना, इसकी आपने वेन डायग्राम्स बनाए। देखिए, नो लाइफ डिसीजंस आर हैपनिंग बेस्ड सोनली ऑन लॉजिक। ये देखिए कौन सा कैटेगोरिकल फॉर्म है, ये नो, इसे हम कहेंगे नो एस और पी। नो एस और पी, तो इसकी नो एस और पी, तो इसको हम लेटर नेम कौन सा असाइन किया हुआ है, ई। अब इसके हम बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए, इसे आप कह दें एस और इसे आप कह दें पी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं नो एस और पी। एस का कोई भी हिस्सा जो है वो पी का नहीं है। नो एस और पी। अब क्या होगा, शेडेड एरिया। शेडेड का मतलब क्या होता है, एम्प्टी एरिया। ये जो एरिया ना, इसे हम कर देंगे शेड। अब शेड्स करने से क्या होगा, अब इससे ये होगा एस का कोई भी हिस्सा पी का नहीं है। नो एस और पी। ठीक है, अब some political campaigns or more are mere attempts to discredit opponents। इसको देख लें। सबसे पहले ये देखें कि इसकी फॉर्म क्या है, सम एस और पी। सम एस और पी, इसके पास कौन सा लेटर नेम है, आई। सम एस और पी का क्या मतलब होता है, आई। अब हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास आ गया एस, इसे हम कह देंगे पी, इसे आप कह दें पी। तो अब देखें, सम एस और पी, एस का कुछ हिस्सा जो है वो पी है। सम एस और पी, तो हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस का क्या मतलब होता है, एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट। अब जो एस का एटलीस्ट वन पार्ट है ना, वो पी में आ रहा है, सम एस और पी। ठीक है, अब ये भी देखें, नंबर 7 पे देखें, सम हाउसिंग डेवलपमेंट्स और कम्प्लेक्सेस डेट एक्सक्लूड चिल्ड्रंस। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है, सम एस और पी, इसका भी वही बनेगा। अब ये देख लें ई, ये भी हमने कर लिया। ऑल इलेक्ट्रिक मोटर्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ऑल इलेक्ट्रिक मोटर्स और मशीन्स दैट डिपेंड ऑन मैग्नेटिज्म। ऑल एस और पी, ये कौन सी हमारे पास फॉर्म है, ए। ऑल एस और पी, तो देखें ये आ गया हमारे पास एस, इसे हमने क्या दिया, पी। जितने भी एस हैं वो पी हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो बाहर एरिया ना, पी से जो बाहर है, उसे हम क्या कर देंगे, शेड। इससे क्या होगा, ये एरिया एम्प्टी हो जाएगा। और अब जो एस का जितना भी हिस्सा है ना, वो पी में है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। यूज मॉडर्न स्केल ऑफ अपोजिशन टू डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग इमीडिएट इन्फ्रेंसेस और वैलिड और इनवैलिड। अब हमने क्या बताना है कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। इसको हम कैसे करेंगे, नो स्कल्पचर्स बाय रॉडिन और बोरिंग क्रिएशंस, ये हमारे पास क्या है, प्रीमिसेस। और ये क्या, ऑल स्कल्पचर्स बाय रॉडिन और बोर्डिंग क्रिएशन। कंक्लूजन, ये हमारे पास इमीडिएट इन्फ्रेंस की बात हो रही है। इमीडिएट इन्फ्रेंस क्या होता है, जिसमें हम कंक्लूजन निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वन प्रीमाइस, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक प्रीमाइस मौजूद होता है। अब देखिए, इसके हम बनाते हैं वेन डायग्राम। नो स्कल्पचर्स बाय रोडिन और बोर्डिंग क्रिएशन, नो एस और पी, नो एस और पी, तो इसका लेटर नेम क्या होगा, ई। अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं, देखें नो एस और पी, इसे हम कह देंगे एस,
इसे हम कह देंगे पी एस। नो एस और पी, एस का कोई भी हिस्सा पी में नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से शेड हो जाएगा, ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि अब एस का कोई भी हिस्सा पी में नहीं है, एस सेपरेट है और पी सेपरेट है। Therefore, all sculptures by Rodin or boring creations। ये हमारे पास क्या, all S और P, तो इसका लेटर नेम क्या है, A। ये लेटर नेम है। इसकी वेन डायग्राम बना के देखें। इसे हम कह देंगे S, इसे हम कह देंगे P। अब देखें, नो S और P, ऑल S और P, कि जितने भी S हैं वो P हैं। अब ये जो बाहर वाला एरिया ना, S से बाहर, इसे हम शेड कर देंगे। इसे शेड करने का क्या मतलब होगा कि अब S का जितना भी हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा S का है, ये P के अंदर आ रहा है, और अब जितने भी S हैं वो P हैं, ऑल S और P। अब जरा देखें, हमने क्या बताना है कि ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अगर हमारी ये वाली डायग्राम और ये वाली डायग्राम, ये हमारे पास हो जाएगी प्रीमाइज की डायग्राम, ये हमारे पास है कंक्लूजन की डायग्राम। अगर ये दोनों डायग्राम्स मैच करती हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जो इन्फ्रेंसेस है, जो हमारे पास स्टेट या आर्ग्यूमेंट है, वो हमारे पास वैलिड है। और अगर मैच नहीं करती तो वो हमारे पास इनवैलिड है। अब ये दोनों मैच नहीं कर रही तो इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास इनवैलिड है। क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही थी ना, इसका हमारे पास लेटर नेम क्या है, आई। इसका लेटर नेम हमारे पास है ई, ई और आई। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन में क्या पढ़ा था कि आई, आई और किसके दरमियान होता है, ई के दरमियान कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये क्या कह रहे हैं, इट इज फॉल्स डैट, कि जो हमारे पास आई प्रेपोजिशन है वो फॉल्स है, तो इसका ट्रू क्या बनेगा, ई ट्रू होगा ना उसका। और जब ई ट्रू होगा तो फिर डायग्राम भी हमारे पास ई की बनेगी। ठीक है। अब देखें, इसकी वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास S है, ये P है, ये हमारे पास S, ये P। अब देखें, इट इज फॉल्स दैट, ये हमारे पास I, ये हमारे पास E। तो अगर I हमारे पास फॉल्स है तो इसका ट्रू क्या होगा, E होगा, क्योंकि हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसको हम, ये दरमियान वाला एरिया हमारा शेड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एरिया शेड हो गया। तो अब ये हमारे पास होगी प्रीमिसेस की डायग्राम। तो अब देखें, नो S और P, तो ये हो गया हमारा, ये भी एस और पी, ई वाली प्रपोजिशन है। तो कंक्लूजन, अगर हमारे पास, अब अगर हमारे पास प्रीमिसेस और कंक्लूजन की डायग्राम सेम होगी तो इसका मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है, वैलिड। अब एक लास्ट वाली कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। अब जरा देखें, सम कंट्री डॉक्टर्स और altruistic healers, सम एस और पी, हमारे पास कौन सी फॉर्म है, आई की, सम एस और पी। देयरफॉर सम कंट्री डॉक्टर्स आर नॉट इलिस्ट्रिक, ये हमारे पास कौन से, सम एस और नॉट पी, आई और ओ। ठीक है। अब जरा इसकी वेन डायग्राम देख लें। ये हमारे पास एस है, इसे पी क्या लें, और ये एस है, ये हमारे पास पी है। अब जरा देखें, सम एस और पी, सम एस और पी का मतलब आई, तो इसमें कौन सा आइडिया शेड शेड नहीं होगा, ये लगा, क्योंकि एटलीस्ट वन थिंग एग्जिस्ट, ये आ गई। और सम एस और नॉट पी, एस और नॉट पी, पी नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा। अब ये देखेंगे, हमारे पास प्रीमिसेस की डायग्राम हो गई, ये हमारे पास कंक्लूजन की डायग्राम हो गई। अब प्रीमिसेस और कंक्लूजन दोनों मैच नहीं कर रहे, दोनों की डायग्राम हमें अलग अलग चीजें बता रही हैं, इस वजह से ये हमारे पास इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है।
फर्दर भी अब अगले क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे। आज के लिए अब इतना ही, फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।